हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हमारा यूट्यूब चैनल नेम है CSIR नेट केमिस्ट्री प्रॉब्लम। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा डालें, तो कोई भी अगर हम न्यू वीडियो डालते हैं तो उसकी आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। ओके, तो इस आज की वीडियो में जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ज़्यादातर +2 लेवल की नेम रिएक्शन है जो कि IIT जैम में आती है और बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो CSIR में आए। अगर आएगी भी तो एक स्टेप में आएगी, तो इसीलिए हम वो रिएक्शन पढ़ लेंगे। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है समटाइम जब हम PhD में कुछ वर्क करते हैं ना, प्रोजेक्ट वर्क मतलब कुछ सिंथेसिस करते हैं, तो उस टाइप पे हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं सिंथेसिस में। ओके, तो आज की जो नेम रिएक्शन है, आज की नेम रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन एज वेल एज अल्काइलेशन। दोनों एक जैसी हैं क्योंकि दोनों में जो इंटरमीडिएट बनते हैं, दोनों में जो भी इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट हमारा कॉमन होता है। वो इंटरमीडिएट हमारा को क्या बनता है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है। वो कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं असाइलेशन रिएक्शन के बारे में। ओके, जैसे कि असाइलेशन है, असाइलेशन की कंडीशंस क्या होती है, इसकी जो मेन कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास एसिड हलाइड होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास लुईस एसिड होना चाहिए, लाइक एज AlX3 होना चाहिए लुईस एसिड। ओके, लुईस एसिड होना चाहिए। तो ऐसा किया है कि पहले एसिड हलाइड है, एसिड हलाइड को हमने ऐसे रखा, एसिड हलाइड को, इसके पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है। ओके, तो दूसरा हमने बोला कि हमारे पास क्या होना चाहिए, लुईस एसिड है। लुईस एसिड के पास ये ऑर्बिटल क्या होता है, वेकेंट होता है ना, दिस ऑर्बिटल इज वेकेंट। अगर ये वाला ऑर्बिटल वेकेंट है तो इसके पास भी लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये अपने मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में देगा। जब उसने उसके वेकेंट ऑर्बिटल में दिए तो क्या आएगा, R+O। यहाँ पे लुईस एसिड पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, एंड दिस इज इक्वल टू X दिस वन। ओके, ये चीज़ अवेलेबल हुई। अभी देखो, अभी इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, ध्यान से सुनना, भी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बताने वाला हूँ। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी है कि ये इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था ऑक्सीजन को, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड टूटे। अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो क्या बनेगा, R दिस इज इक्वल टू O लुईस एसिड, X यहाँ पे बना कार्बोकटायन। एक तो ये बात बहुत अच्छी है। ओके, और दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर दूसरा मैं इसको इसके में दूं और इसको ऐसे वेकेंट करूं, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, डबल बॉन्ड OX और लुईस एसिड ये रहा, इस पर नेगेटिव का नेगेटिव रहा और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यस, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अब मुझे एक बात बताओ, अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब न्यूक्लियोफाइल आने की पॉसिबिलिटी है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस पे तो अटैक कर जाएगा, इस पे अटैक कर जाएगा सीधा, बट इस पे अटैक कैसे करेगा, हलाइड है। हलाइड मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाता है, हलाइड आप लोगों को पता होगा। जो हलाइड है, हलाइड क्या होता है, यूनिवेलेंट होते हैं ना, मतलब सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के काम आते हैं। बट यहाँ पे ऑलरेडी उसने डबल बॉन्ड बना लिए जो कि क्या बन गया, अनस्टेबल बन गया। तो पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल इस पर नहीं आएगा, और दूसरी बात अगर ये चीज़ है तो इस चीज़ को फर्दर हमने आगे यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लुईस एसिड को हम कैसे बाहर निकालेंगे, इसका मेन डिसएडवांटेज ये था। पर इस रिएक्शन में जो ये वाली ब्लू वाली, इसमें एडवांटेज क्या है, इस X को न्यूट्रलाइज होने के लिए वो ऐसे ब्रेक होएगा। जब वो ऐसे ब्रेक होएगा तो क्या करेगा, R+O कार्बोकटायन की जनरेशन कर गया, X और लुईस एसिड साथ में नेगेटिव है, तो ये एक तरह की जनरेशन कर गया। जो ये वाला अभी उसने ये स्टेप किया है ना, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हम कोई एरोमेटिक रिंग लेते हैं, उस एरोमेटिक रिंग के अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करता है तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड टूटेगा। ओके, जैसे ही बॉन्ड टूटा तो आप देखोगे ऑर्थो पोजीशन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ गया है ना। तो ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे है। फिर आपने उसकी कंजुगेशन में पार्टिसिपेशन की, ऐसे करा,
और फिर नेगेटिव चार्ज हमारा कहाँ पे चल गया, उसके पैरा पोजीशन पे चला गया ना। अब उसके पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज इट इज़ रहा। फिर उसने ऐसे किया तो फिर से उसकी ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। कहने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली जब भी हम नेगेटिव चार्ज को घुमा रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में या तो ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है और या किस पोजीशन पे जा रहा है, पैरा पोजीशन पे जा रहा है। एक हिंट मिल गया कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होएगी ऑर्थो एंड पैरा के केस में। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा के केस में ये क्या कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम चाहिए। तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच है ऑर्थो एंड पैरा, तो ये इस पोजीशन पे लगेगा। कहने का मतलब अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन ऐसे पढ़ी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ, तो उस केस में अगर आप लोगों ने AlX3 और एसिड हलाइड डाला हुआ तो उस केस में क्या होएगा कि जो इनको सोल्व करके हमारा क्या बनेगा, इसको सोल्व करके हमारा कार्बोकेटाइन बनता है लाइक दिस वे। तो ये क्या करेगा, अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐसे करके इस कार्बोकेटाइन पे, वही कार्बोकेटाइन जो बना है उसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ऐसे करने पे जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे है, अभी ये इधर था, ये इधर है, अभी ये वाला डबल बॉन्ड O=R बना और यहाँ पे एक H है और ये H इधर को जाएगा क्योंकि एरोमेटिक करने के लिए। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिंग है वो रिंग भी हमारी रिटेन हो जाती है और हमारी ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप लग जाता है, ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा। दो इसके होते हैं ऑर्थो एंड पैरा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में क्या बचा, 3 पोजीशंस होती है ना, एक ऑर्थो पोजीशंस होती है, एक पैरा पोजीशंस होती है, एक मेटा पोजीशन होती है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन किसने कवर कर ली, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ग्रुप में क्या बनेगा, मेटा पोजीशन पे बनेगा। वो आप खुद रिएक्शन एक बार ट्राई करना, अगर नहीं समझाई तो फिर मैं उसका मैकेनिज्म बता दूंगा। तो ये था आपका असाइलेशन। अब अल्काइलेशन की कंडीशंस क्या है, ओके अब जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे अल्काइलेशंस की कंडीशंस क्या है वो आपको मैं हिंट दे देता हूँ। अल्काइलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, अल्काइल हलाइड चाहिए, बस अल्काइल हलाइड चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इज RX। ओके, तो प्लस लुईस एसिड भी चाहिए इसके लिए। अभी देखो इसके पास यही, इसी के पास मतलब अवेलेबल है, तो यही इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेंगे। जब इन्होंने इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में, तो क्या बनेगा, RX=AlX3। ये ओवरऑल नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। अब इसने अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, तो चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ऐसे ब्रेक होएगा। जब ये ऐसे ब्रेक होता है तो क्या जनरेशन होती है, कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो रही है। अब इस कार्बोकेटाइन को हम क्या करेंगे, फिर से वही रिंग लेंगे। अगर लिंक पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट की होती है, एक कौन सी होती है, पैरा की। एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बना दो, ओके, प्लस दूसरा हम कौन सा प्रोडक्ट बना देंगे, इसका पैरा वाला बना देंगे। ओके, इसका पैरा वाला हमने बना दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में इसका जो बच गया, क्या बच गया, मेटा। ओके गाइज, तो इसका हिंट मैंने दे दिया था। होपफुली आप लोगों को ये रिएक्शन आप लोगों ने बहुत ही इन्जॉय की होगी कि मैं कैसे समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस स्टेप को इम्प्रूव कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। उसके लिए प्लीज़ आपको ये यूट्यूब पे सर्च करना CSI नेट केमिस्ट्री प्रॉब्लम और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।